नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 31 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 एंटी कन्वर्जन कानून को मंजूरी दी। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट डीएम को सूचित करना अनिवार्य होगा। धर्म परिवर्तन के स्वैच्छिक होने को साबित करने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ धर्म परिवर्तन कराने वाले पर होगा। कानून के उल्लंघन पर 7 साल तक और दोबारा अपराध पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। आगे है अर्थव्यवस्था। डीएफएस ने भारत का पहला सॉवरेन समर्थित पी&आई बीमा उत्पाद लॉन्च किया। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने भारत समुद्री बीमा पूल बीएमआईपी के तहत पहला सॉवरेन समर्थित संरक्षण और क्षतिपूर्ति पी&आई बीमा लॉन्च किया। ये 12,980 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 बिलियन यूएसडी के सॉवरेन गारंटी के साथ 1.5 बिलियन यूएसडी तक का तृतीय पक्ष देता कवरेज प्रदान करता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस NISEL द्वारा जारी पहला पॉलिसी दस्तावेज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SSCI को सौंपा गया। भारत मालदीव ने फावरा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया। मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMN और RBI NIPL ने जुलाई 2026 में फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया। ये मालदीवियन रुपया MVR से भारतीय रुपए INR UPI खातों में रियल टाइम ट्रांसफर की सुविधा देता है। शुरुआती चरण में ये बैंक ऑफ मालदीव्स और मालदीव्स इस्लामिक बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। UPI वर्तमान में UAE, सिंगापुर, फ्रांस और श्रीलंका सहित 10 अन्य देशों में भी स्वीकृत है। OPEC प्लस ने सितंबर 2026 के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी। OPEC प्लस ने सितंबर 2026 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन BPD की वृद्धि को मंजूरी दी। 7 प्रमुख सदस्यों का ये निर्णय 2023 में सहमत 16.5 लाख BPD की स्वैच्छिक कटौती की क्रमिक वापसी को पूरा करता है। सऊदी अरब और रूस प्रत्येक उत्पादन में 62,000 BPD और इराक 26,000 BPD की वृद्धि करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE मई 2026 में OPEC से बाहर हो गया था। IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए शेयर ट्रांसफर और स्वामित्व नियमों में संशोधन किया। IRDAI ने पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं का समामेलन विनियम 2026 अधिसूचित किया। बीमा कंपनियों में 5%, 10%, 25%, 50% और 75% की सीमा पर शेयरधारिता परिवर्तन के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य की गई। किसी निवेशक के सबसे बड़ा शेयरधारक बनने या नए शेयर जारी होने से होने वाले डाइल्यूशन पर भी मंजूरी आवश्यक होगी। ये विनियम अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स की निगरानी के साथ साथ बीमाकर्ताओं के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI जुलाई 2026। जुलाई 2026 में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI गिरकर 53.5 रहा, जो जून में 54.2 था। S&P ग्लोबल द्वारा संकलित ये सूचकांक अगस्त 2021 के बाद से सबसे धीमी विकास दर दर्शाता है। ये गिरावट कमजोर घरेलू मांग के कारण हुई, हालांकि निर्यात ऑर्डर मजबूत बने रहे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार लगातार 29वें महीने बढ़ा, हालांकि भर्ती की गति धीमी रही। आगे है अंतरराष्ट्रीय। द्वितीय BRICS भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह बैठक हैदराबाद 4-5 अगस्त 2026 को दूसरी BRICS भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति बहाली एसेट रिकवरी बैठकों की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा किया जा रहा है। DOPT सचिव रचना शाह इसका उद्घाटन करेंगी। इसमें एथिकल गवर्नेंस थ्रू इनोवेशन एंड टेक ड्रिवन सिस्टम्स पर एक साइड इवेंट शामिल है। इस BRICS कार्य समूह की पहली बैठक जून 2026 में वर्चुअली आयोजित की गई थी। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 MOUs पर हस्ताक्षर। AP और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अगस्त 2026 को अमरावती में द्विपक्षीय सहयोग के लिए 4 MOUs पर हस्ताक्षर किए। कुवैत,
IIT तिरुपति और UNSW सिडनी मिलकर IIT तिरुपति में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेंगे। UNSW श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय और समग्र शिक्षा के बीच समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए समझौता हुआ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए APSCH ने रिबाउंड के साथ और कौशल विकास के लिए APSSDC ने डायनामिक लर्निंग सर्विसेज से समझौता किया। आगे है रक्षा। भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A24 लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने 1 अगस्त 2026 को कोलकाता में 5वां और अंतिम डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A24 लॉन्च किया। इसे रक्षा मंत्रालय के फरवरी 2021 के अनुबंध के तहत टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL द्वारा बनाया गया है। इसमें कैटामरान हल डिजाइन, 300-400 टन विस्थापन क्षमता और लगभग 70% स्वदेशी सामग्री शामिल है। NCC साइक्लोथॉन 2026। NCC ने स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने पर 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में साइक्लोथॉन 2026 आयोजित किया। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इसे हरी झंडी दिखाई। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, फिट इंडिया थीम के तहत 79 NCC कैडेटों ने 79 किलोमीटर की यात्रा की। ये आयोजन TB मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, एक पेड़ माँ के नाम और हर घर तिरंगा अभियानों से जुड़ा था। भारतीय सेना ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल का अनावरण किया। भारतीय सेना ने स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल पेश किया, जो -42 तक के तापमान में कार्यशील रहता है। ये डीजल BSVI और IS 1460 2025 मानकों के अनुरूप है और बिना इंजन बदलाव के T90-T72 टैंकों के अनुकूल है। सेना ने न्योमा और दौलत बेग ओल्डी DBO में न्योमा 14,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे बख्तरबंद वाहन रखरखाव केंद्र स्थापित किए। आगे है विज्ञान और तकनीक। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने पारंपरिक चिकित्सा में AI नवाचार के लिए समझौता किया। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में AI संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों ने 2 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय आयकोश पोर्टल पर डेटासेट, मेटाडेटा और AI मॉडल सहित स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधन साझा करेगा। इसके तहत शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को इंडिया AI कंप्यूट इकोसिस्टम के माध्यम से AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच मिलेगी। आगे है सरकारी योजनाएं। कैबिनेट ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना और उन्नत NSF को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 FY27 के लिए 36,441 करोड़ रुपए के पेरिव्यय को मंजूरी दी। इसके तहत खेलो इंडिया फीडर स्कूल KEFS, उत्कृष्ट विद्यालय KUV और इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट EKS श्रेणी शुरू की गई। कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए इस केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य वार्षिक घरेलू तेल और गैस उत्पादन को 62 MMTOE से बढ़ाकर 80 MMTOE करना है। देश के हाइड्रोकार्बन संसाधन आधार को 1,600 MMTOE से बढ़ाकर 2,200 MMTOE करने का लक्ष्य है। कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI की इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए मंजूरी दी गई। इसका लक्ष्य 10,000 MWH ऊर्जा भंडारण प्रणाली ESS 5,000 मेगावाट MW फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करना है। परियोजना चालू होने के बाद 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA मेगा अर्मतिगा। कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए PM किसान योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक PM किसान योजना को जारी रखने के लिए 3.15 लाख रुपए करोड़ मंजूर किए। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को DBT के माध्यम से 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जाती है। फरवरी 2019 में शुरू होने के बाद से अब तक 23 किस्तों में 4.47 लाख रुपए करोड़ से अधिक सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, नामांकन और मुख्य विशेषताएं। एनपीएस के तहत 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी। न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पर पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी। मध्य जुलाई 2026 तक 1.18 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना। आगे है चर्चित व्यक्ति। वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त। वर्षा अशोक अगलावे ने 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 54वें महानिदेशक डीजी का पदभार संभाला। वह जीएसआई के 176 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया। जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी विशेषज्ञ वर्षा 1992 में जीएसआई से जुड़ी थी और इससे पहले पूर्वी क्षेत्र की एडीजी थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का निधन। भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख सीओएस जनरल विश्वनाथ शर्मा का 91 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन। उन्होंने 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक भारत के 14वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह स्वतंत्रता के बाद सेना प्रमुख बनने वाले पहले प्रेसिडेंट्स कमीशन्ड ऑफिसर थे। उन्हें 1977 में अति विशिष्ट सेवा पदक एवीएसएम, 986 में परम विशिष्ट सेवा पदक पीवीएसएम सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से सम्मानित हिंदी लेखक कैलाश चंद्र पंत का निधन। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन। उन्हें हिंदी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भोपाल के हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया और शिक्षा प्रदीप व जनधर्म पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कौन किसका आदमी और धुन के आर पार शामिल हैं। विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए राजदूत नियुक्त। 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी विश्वेश नेगी को 3 अगस्त 2026 को ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। नेगी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। वह रुद्र गौरव श्रेष्ठ का स्थान लेंगे, जिन्होंने मई 2023 में यह पदभार संभाला था। विली वॉल्श बने इंडिगो के नए सीईओ। विली वॉल्श ने 3 अगस्त 2026 से इंडिगो के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने पीटर एल्बर्स का स्थान लिया, जिन्होंने दिसंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। वॉल्श इससे पहले आईएटीए के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल और ब्रिटिश एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं। आगे है खेल जगत। भारत ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर रहा। भारत ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों CWG में 39 पदकों, 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट बने। भारत ने मुक्केबाजी पदक तालिका में शीर्ष स्थान, 7 स्वर्ण, 3 रजत है और जूडो में अपना पहला CWG स्वर्ण जीता। स्कॉटलैंड ने भारत को CWG ध्वज सौंपा। अहमदाबाद वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद करेगा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। ग्लासगो ने अहमदाबाद 2030 के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज सौंपा। वर्ष 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाले ये खेल राष्ट्रमंडल खेलों की 100वीं वर्षगांठ शताब्दी संस्करण होंगे। भारत वर्ष 2010 नई दिल्ली के बाद दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो 2026 के समापन समारोह ओवीओ हाइड्रो अरीना में मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया भारतीय ध्वजवाहक बनी। इटली के दिग्गज फुटबॉलर फ्रेंको बरेसी का निधन। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी और एसी मिलान के पूर्व कप्तान फ्रेंको बरेसी का 66 वर्ष की आयु में निधन। वह 1982 फीफा विश्व कप विजेता इतालवी टीम के सदस्य थे और 1994 विश्व कप फाइनल में कप्तानी की थी। उन्होंने एसी मिलन के लिए खेलते हुए 6 सीरी ए और 3 यूएफए चैंपियंस लीग खिताब जीते। एसी मिलन ने उनके सम्मान में उनकी प्रतिष्ठित नंबर 6 जर्सी को रिटायर कर दिया।
FIH हॉकी विश्व कप 2026 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स, एम्स्टलवीन और वावरे द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। इसमें कुल 32 टीमें 16 पुरुष और 16 महिला एक साथ आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेंगी। हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष टीम और सलीमा टेटे महिला टीम की कप्तानी करेंगे। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। भारत ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कुल 5 में से 4 स्वर्ण पदक जीते। अंकर भट्टाचार्य ने पुरुष एकल और यशस्विनी गोरपदे ने महिला एकल का खिताब जीता। श्रीजा अकुला सिंड्रेला 10 ने महिला युगल और मनव थकर तनिषा कोटेचा ने मिश्रित युगल में स्वर्ण जीता। मलेशिया के शेन ची वोंग और जेवन चुंग ने पुरुष युगल में भारत के मनव ताकर और मनुष शाह को हराया। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों CWZ में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत 39 पदकों 13 स्वर्ण 17 रजत 9 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। मुक्केबाजी भारत का सबसे सफल खेल रहा। मीराबाई चानू लगातार 3 CWZ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अस्मिता डे ने जूडो में पहला स्वर्ण और तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में भारत का पहला पदक जीता। आगे है कला और संस्कृति। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित। 25 नए स्थलों के साथ कुल वैश्विक धरोहरों की संख्या 1273 हुई। भारत के सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कोमोरोस, साओ टोम और प्रिंसिपे तथा दक्षिण सूडान को पहली बार विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। बुसान घोषणा पत्र अपनाया गया, जिसने रणनीतिक ढांचे में कोलैबोरेशन सहयोग को छठे C के रूप में जोड़ा। आगे है विविध। विश्व फिनटेक दिवस 2026 वित्तीय सेवाओं के आधुनिकीकरण में फिनटेक की भूमिका को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये आधुनिक बैंकिंग के जनक माने जाने वाले इतालवी बैंकर कोसिमो डी मेडिसी की पुण्यतिथि 1 अगस्त 1464 का प्रतीक है। कैंसर रोगियों के लिए भारतीय रेलवे का आपातकालीन कोटा EQ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PRS के जरिए कैंसर रोगियों और सहायकों हेतु आपातकालीन कोटा EQ सुविधा की घोषणा की। पात्र ट्रेनों में कुल 12 बर्थ आवंटित। स्लीपर 4, फर्स्ट क्लास 2, AC 2T2, AC टींट 2 और AC चेयर कार 2। इसके लिए सरकारी अस्पताल से रियायत प्रमाण पत्र आवश्यक। AIDS रोगियों के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर का प्रमाण पत्र अनिवार्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।